आज हम लोग आप लोगों को मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पढ़ाते हैं। कांग्रेस हमने आप लोगों को क्या बताया था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 है ना, उसमें हुई थी। तो फिर यहाँ स्वदेशी मूवमेंट तक आप लोगों को क्या बता दिया था हमने? हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। सत्तावन के बाद आते आते क्या हुआ था, हम लोगों में एकता बढ़ने लगी थी ना। उसके कारण क्या किया अंग्रेजों ने, मतलब एक नीति लगाई, फूट डालो राज करो नीति। इनको कैसे मतलब तोड़ा जाए, है ना। इनके अंदर काफी देशभक्ति की भावना जाग रही है। तो क्या किया इन्होंने, बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। और कैसे कैसे डिवाइड किया आप लोगों को पूरी कहानी बताए थे ना आप लोगों को। तो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ना। और इसके विरुद्ध कुछ लोगों ने, मतलब बंगाल के लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत क्या हुआ था, क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के अंदर? अकॉर्डिंग टू द स्वदेशी मूवमेंट व्हाट वाज हैपेंड, बताइए। स्ट्रगल हुआ था पार्टीशन भी करने सर पार्टीशन ना किया जाए। हाँ, तो मतलब इसमें क्या किए थे ये लोग? स्वदेशी क्यों कहा जाता है स्वदेशी? मतलब स्वदेशी ऐसे, स्वदेशी माने होता क्या जानते हैं? हैं? स्व माने जानते हैं क्या होता है? स्व माने स्वयं, स्वयं माने सेल्फ, सेल्फ माने खुद का, और देसी माने, देसी माने दारू देसी नहीं, देश है ना, खुद का देश है ना, मतलब आवर कंट्री है ना। मतलब अपने कंट्री जो भी यूज करना है, अपने कंट्री का यूज करना है ना। उन लोग जो ब्रिटिश का जो है सामान वगैरह क्या करना है, उनका बहिष्कार करना है ना, उनको हटाना है अपने यूज से। तो क्या किए थे, कपड़ा वगैरह जला दिए थे ना उनका। तो आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है इसको? वंदे मातरम मूवमेंट कहा जाता है ना। तब इसके बाद हम लोग आते हैं मुस्लिम लीग। देखो अंग्रेज क्या हुए, इनको तोड़ने में कामयाब हुए, है ना। कामयाब हुए तो क्या किए, मुस्लिम लीग जिन्ना वगैरह क्या किए थे, मांग करने लगे। क्या मांग करने लगे थे, मतलब मैं अलग एक पार्टी बनाऊंगा। तो अलग पार्टी बनाए लोग मुस्लिम लीग के नाम से। मुस्लिम लीग कब बनाया गया था? ढाका में बनाया गया था। कब? 1906 में। 1905 में पार्टीशन हो गया था, और 1906 में क्या किए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ? ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है ना, याद भी कर लीजिएगा, काम देगा। जिसको ना पता हो लिख लेगा, बांग्लादेश जैसे ये इसमें वो नहीं है क्या, ब्रश से मिटता है क्या? यस सर। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है? कैपिटल है बांग्लादेश की, है ना। तो बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ? ढाका। किसके द्वारा? एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब, जो मुस्लिम के मतलब जो जमींदार थे और जो नवाब थे उनके द्वारा, है ना। क्या किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, AIML। इसके बाद देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 में। क्या किया ये लोग? पहले मतलब देखो, पहले ये लोग अपना पार्टी बनाए, जो मुस्लिम संगठन थे अपने पार्टी बनाए। उसके बाद क्या किए, कांग्रेस से लोग अलग हो गए,
कांग्रेस से अलग हो गए ना, कांग्रेस से अलग हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मतलब 1916 तक आते आते मतलब ये जानते हो किस वाले में अधिवेशन में अलग हुए थे? कांग्रेस अलग हुआ था सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ये भी कभी कभी मान लीजिए ये भी नहीं पूछा जाएगा फिलहाल, उसमें पूछ लिया जाता है जैसे कंपटीशन वगैरह में। ये सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत वाले अधिवेशन में अलग हुए थे। और कब फिर से मतलब रियूनाइटेड हो गए थे? 1916 में हुए थे, 1916 में। इसमें 15 दिया। हाँ 1916 है, लेकिन 1916 में हुए थे। कहाँ? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1916 ये है तो साइन 1916 1916 में दोनों पार्टियां फिर से एक हो गई थी, है ना? सर वहाँ 15 लिखा है, यहाँ पर 16 तो सही है गलत? 15 से 1916 सही है। 16 ही लिखा है। कहाँ? ये 1916 में जैसे मतलब मिली थी, उसको 1916 कर ली। हैं? हाँ वो गलत है, 1916 सही है। लखनऊ वाले अधिवेशन में हुआ था। यहाँ का रास बिहारी बोस थे 1907 में, रास बिहारी बोस थे। मतलब इसको ऐसे याद किया जाता है कि जैसे ही सूरत देखी, जैसे ही एक साथ सूरत देखी, क्या है जैसे ही एक साथ सूरत देखी रास नहीं आई, सूरत रास नहीं आई, है ना? जैसे ही एक साथ सूरत देखी रास नहीं आई, है ना? तो ऐसे आज 7 से क्या हुआ हमारा? 1907 हो गया। सूरत से सूरत वाले अधिवेशन में हो गया, और रास नहीं आई, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और यहाँ लखनऊ वाले में कौन था? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें ऐसा नहीं लिखा है ना, उसमें भी नहीं लिखा है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट होगा भी नहीं। ये लखनऊ में हुआ था हमारा, लखनऊ का एक्ट हुआ था। बिटवीन कांग्रेस वर्क टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। हाँ तो वही मतलब 1916 में दोनों पार्टियां अलग हो गई थी और कंट्री का रिप्रेजेंट कर रही थी, है ना? ये क्लियर हो गया आपको? और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? गांधी जी कम्स इन इंडिया। गांधी जी भारत आते हैं, है ना? वो कहाँ रहते थे पहले गांधी जी? साउथ अफ्रीका में रहते थे ना। वहीं क्या करते थे? बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मैंने वकील थे, वहीं वकालत लड़ते थे। तो गांधी जी की कुछ स्टोरी है। जैसे क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं कि एक बार गांधी जी को ट्रेन से मतलब धक्का दे दिया गया था, जानते हैं नहीं वाली स्टोरी? पीटर्सबर्ग में उनको अफ्रीका में क्या कहा था कि मतलब A1 जो क्लास है, A1 क्लास इंडियंस और कुत्तों के लिए बैन है। क्या बोला था अंग्रेजों ने? मतलब जो A1 वाली सीटें हैं, A1 का जो डिब्बा है वो इंडियंस और डॉग्स के लिए बैन है। गांधी जी ने उसका बदला कैसे लिया था? अपने देश से भगा के लिया था कि नहीं? आज़ादी दिलवा in 1895। और गांधी जी ने वहाँ क्या किया था? मतलब एक नेटल, ये भी आता है नेटल कांग्रेस की स्थापना वहाँ की थी। किसके विरुद्ध? वहाँ भी जैसे वहाँ भी आप लोग पता होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम देखे हैं, उसमें कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, है ना? हाँ तो मतलब वहाँ भी रंगभेद नीति थी, डिस्क्रिमिनेशन था। किसमें? कलर में, है ना?
तो जैसे अब जो गोरे वाले थे वो काले वाले को प्रताड़ित करते थे, काले वाले जहाँ जैसे मेजोरिटी होती थी उसके हिसाब से, है ना। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, किसके विरुद्ध, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब कलर के विरुद्ध क्या किया था उन्होंने, 1895 में नेटल कांग्रेस, ये नेटल कांग्रेस है, नेटल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की थी लड़ाई लड़ने के लिए रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी कब आए थे, उनकी उम्र कितनी थी, 46 साल थी। कब आए थे, 1915, डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 9 जनवरी 1915, है ना। इसको जानते हैं क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, वो ओवरसीज डे, ओवरसी डे। ओवरसी डे इसी दिन मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, है ना। अब आइए कुछ गांधी जी के मूवमेंट हैं, हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी कुछ मूवमेंट किए थे जो भारत में, उनको पढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का नाम सुने गए नहीं, चंपारण सत्याग्रह, तिलकठिया प्रथा। आप किस क्लास में हैं, 8th में, 6th में? अच्छा, आपके उसमें ऐसा नहीं होगा ना, आप उसमें है मतलब वो इस बारे में नहीं, वहाँ नहीं पढ़ते उसमें ऐसा नहीं अभी तो रिवॉर्ड द वीडियो में चैनल है, उसके बाद है। उसके बाद ये चैनल। अच्छा है। तो देखिए 1916 में क्या हुआ था, गांधी जी तो यहाँ वो हुआ था कि कहाँ, लखनऊ में, अभी हमने बताया था ना कि लखनऊ में क्या हुआ था, कांग्रेस पैक्ट हुआ था। 1916 में कांग्रेस पैक्ट हुआ था ना। तो वहाँ क्या किए थे, गांधी जी आए हुए थे, और फिर क्या हुआ था हमारा, एक बिहार कहाँ पड़ता है, ये चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार में कहाँ, नींद आ रही है क्या, हेलो, नींद आ रही है क्या? अच्छा, नींद आ रही है। देखिए हमारा खोलते हैं, अच्छा जरा आप लोग दिखाते हैं बिहार का मैप। क्या देख रहे थे, ये आते हैं हम लोग, ये क्या है, ये हमारा बिहार है, और ये इधर कौन सा पड़ता है, इधर क्या पड़ता है हमारा, यूपी कहाँ है, यूपी इधर है ना, बिहार के इस साइड में हमारा इधर, तभी कहते हैं यूपी बिहार वाले हैं, है ना। यूपी बिहार सटा है, पता था कि नहीं अभी तक आप लोगों को? हाँ, तो ये हमारा सबसे जो ऊपर है, यहाँ हमारा क्या पड़ता है, ये हमारा नेपाल है ना। और ये कौन सा है, ये पश्चिमी चंपारण है, और ये हमारा पूर्वी चंपारण है ना। ये बैठिए, अभी हम मैच करवा देंगे, इसको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। ये पश्चिम में हमारा, वेस्ट में ना, तो वेस्ट चंपारण है, और ये हमारा ईस्ट चंपारण है ना। ये आया समझ में कि नहीं, दिख रहा है, देखिए ये हमारा बिहार है और ये हमारा चंपारण है। और यही अंग्रेज क्या किए थे,
तीन कठिया प्रथा शुरू किए थे, मतलब 3/20 का वो पहली बात तो टैक्स लेते थे। और जो मतलब वहाँ के किसान थे जिनकी थोड़ी बहुत जमीन होती थी, क्या करते थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, नील की खेती। हाँ हाँ इंडिगो वही। नील जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए। सर वो कपड़े में डालने के लिए यूज होता है, और जो इंडिगो होता है ज़्यादा सफाई होता है, पर इसकी जो फसल होती है जमीन को खराब करने से जो इसकी फर्टिलिटी होती है उसको खत्म कर देती है, और किसान इसको बना कर तो इससे खूब सारे रिवॉर्ड भी होते हैं। सर पढ़ा था क्या आपने? सर से पहला वाला चैप्टर है रेवेन्यू सिस्टम। अच्छा ठीक है ठीक है। सर मैथ्स के बारे में हाँ मैथ्स हाँ मैथ्स हम करवा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो क्या था वहाँ, अब इन्होंने क्या बताया, क्या बताया, सुना नहीं? सुनो, बिहार वाला जो ये वाला क्षेत्र था यही वो हुआ था चंपारण, हो तो रहा था मतलब कुल जबरदस्ती कर रहे थे। कौन बोला था? गांधी जी ने चंपारण। हाँ चंपारण सत्याग्रह यही हुआ था। ये लोग अंग्रेज में यहाँ क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ 3 कठिया प्रथा शुरू किए थे। 3/20 मतलब 20 का 3 पार्ट वो लोग क्या कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे और ये इंडिगो की खेती करवा रहे थे। इंडिगो जानते हो क्या होता है? पहले कपड़ों में डाला जाता था नील, देखा था नहीं आप लोग? हाँ नील देखा? उजाला सुर्खी। हाँ उजाला देखा कि नहीं? नील इन लोगों को पता ही नहीं होगा, हम लोग के ज़माने में नील वगैरह हुआ करता था। नील देखा है? कपड़ों में कभी सफ़ेद वाले कपड़ों में डाला जाता है, देखा नहीं है? देखा है। मतलब अब तो शायद अब नहीं डालते हैं। शादी में डालते हैं? व्हाइट करने के लिए डालते हैं कि व्हाइट से उसको हल्का नीला? सब ब्लू करने के लिए उसको हल्का सा डालते हैं तो जो वाइट डन होता है वो थोड़ा सा और नया लगता है। अच्छा हाँ यस सर। तो ये था। और वहाँ ये लोग क्या कर रहे थे, उसी की खेती करवा रहे थे। उसकी खेती को क्यों करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे इसकी खेती? सर क्योंकि ये बहुत अच्छी कपड़े में डाई हाँ कपड़े में डाई डिमांड बहुत थी। हाँ कपड़े में डाई करता था और ये लोग अपने देश ले जाते थे और वहाँ से बढ़िया कलर के कपड़े ले आते थे यहाँ। हाँ यहाँ सस्ते में खरीद कर वहाँ से जब इनका आता है सामान तो यहाँ महंगे बेचते थे। और इसकी एक खासियत ये थी, इंडिगो की अगर एक बार खेती कर दिए ना तो जो हाँ तो जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। भाई मैं करवा दूंगा, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? इधर देख लीजिए। सर उसके लिए सीड आप लोग मतलब वो लोग पहले पीनट उगाते हैं, फिर उसके बाद फिर खेती वगैरह करते हैं। ये क्या है? सब मूंगफली उगाते हैं। कहाँ? सब गांव में ज़्यादातर लोग पहले मूंगफली उगाते हैं, उसके बाद फिर खेती वगैरह करते हैं। अच्छा हाँ ऐसे राइसोबियम नहीं, वो क्या है ना कि राइसोबियम वगैरह जैसे है ना कुछ वैसे दलहनी जो फसलें हैं उनको देने से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन वगैरह जमीन में अच्छा हो जाता है तो मतलब फर्टिलिटी देता है। लेकिन यहाँ दूसरा मैटर है, ये जमीन को इनफर्टिलाइज कर देता है ना। तो यही वाला मैटर हुआ था। तो क्या किए थे, यहाँ के राजकुमार शुक्ला थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ला। सही है। राजकुमार शुक्ला क्या किए थे, वहाँ गए थे, कहाँ? लखनऊ गए थे और गांधी जी से उन्होंने क्या आग्रह किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ मतलब ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यही सब है ना, आइए आप यहाँ एक बार देखिए। और गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन यही किया था। कहाँ? चंपारण में, है ना। तो आया समझ में? चंपारण कहाँ पड़ता है? याद हो गया ना, कहाँ पड़ता है? अच्छा इसको कल फिर से बताएंगे, है ना। चलिए हम बता देते हैं आपको कहाँ है। नीचे देख लीजिए। हट जाएगा। देखिए भाई, हम कल कहाँ थे आप लोगों को? आज क्या पढ़ाए हम? आज हमने पढ़ाया है आप लोगों को मुस्लिम लीग। उस दिन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कहाँ यार आप लोग चले कहाँ जाते हैं?
दिन तो यही पीरियड मिलता है क्या आप लोगों को? ऐसे सर ने बोला है। बोले जीएस में चले गए और मतलब जीएस का कोई वैल्यू नहीं है ना। बस हो गया। चलिए हम कल से फिर से चलो बता दीजिए मैच करवा दीजिए। मैच करो। यस सर। ठीक है।